हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन, मेरे साथ अनुभव है और आज हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, क्योंकि आईपीएल का पहला मैच आरसीबी बनाम चेन्नई सुपर किंग्स होना है। और आरसीबी की टीम एक ऐसी टीम है जिसका फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है, लेकिन टाइटल जो है अभी तक इनके पास नहीं आ पाया है। लेकिन अच्छी खबर यह आई जो मनोबल बढ़ाने वाली थी, कॉन्फिडेंस देने वाली थी, कि वुमेंस प्रीमियर लीग में आरसीबी ने जीत हासिल करी, जिसके बाद बहुत अच्छी आपने देखे होंगे तस्वीरें भी आई, विराट कोहली भी थे वहां पर मौजूद, जिस तरीके से मुलाकात हुई। लेकिन क्या मेंस टीम इस बार का टाइटल उठाने वाली है और किस तरीके से दिखती है आरसीबी का स्क्वाड, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आरसीबी की कि अब तक क्यों नहीं जीत पा रही है और इस बार क्या लगता है, तो बैटिंग तो इनकी टॉप नॉच है। आरसीबी का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए सचिन ना, तो एक तरीके से ऐसा नहीं है कि इस टीम ने को कभी मौका नहीं मिला है या टीम जो है कभी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। पिछले बार लीग स्टेज में एलिमिनेट हो गई थी, लेकिन उससे पहले 20, 21, 22 जो कोविड लेडन ईयर्स थे, तीनों सीजन में 20, 21, 22 तीनों सीजन्स में लीग स्टेज तक गए थे, 3rd या 4th पोजीशन पर रहे। 2016 में रनर अप रहे, 2011 में रनर अप रहे, 2009 में रनर अप रहे। लेकिन वही वो आरसीबी फैंस का जो उनका वॉर क्राई था, उनका वॉर क्राई कहीं ना कहीं मीम में बदल गया कि इस साल कप नमा दे, ये बोल बोल कर उनको चिढ़ाया जाने लगा। उस पर कुछ हद तक उन जख्मों पर कुछ हद तक स्मृति मंदाना और उनकी टीम ने थोड़े से जो है मलहम लगाए हैं। ठीक है, इस साल कप आ गया है तो ई साला कप नमदे हैज बिकम ई साला कप नमरू या नमदू। ठीक है, नमदू, ई साला कप नमदू। तो क्या अब वही चीज क्या मेंस टीम कर पाएगी, जैसा कि आपने पूछा वो सवाल। और इस बार तो देखिए नाम भी थोड़ा बदल गया, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर था, अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो चुका है, तो कर दिया गया। तो अब देखते हैं ये कितना ज्यादा लक लेकर आता है टीम के लिए। शहर का नाम बदला तो टीम का नाम, क्योंकि शहर के नाम पर ही है तो बदल देना चाहिए, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब देख लेते हैं, लेकिन टीम शहर का नाम बदलने से नहीं जीतती है, टीम प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस से जीतती है। तो कहीं ना कहीं चलिए फिर देखते हैं स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप। ये एक चीज रही है जो आरसीबी की किसी भी साल में, जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से अब तक में, अगर कोई एक चीज जिसमें जो आरसीबी कभी प्रॉब्लम नहीं रही है, वो रहा है आरसीबी का स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप। विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, रजत पाटीदार, इधर से फिर अगर आप देखें तो फिर ग्लेन मैक्सवेल, और जब यंग टैलेंट जो उसमें घुसा है, सुयश प्रभुदेसाई आए हैं, फिर अनुज रावत का आप चाहे नाम लीजिए, और इस साल के एडिशन कैमरन ग्रीन और इवन विल जैक्स। तो आप कहीं ना कहीं फिर आप ये देखते हैं कि बैटिंग तो इस टीम का प्रॉब्लम नहीं रही है कभी भी। आपके पास एंकर रोल के प्लेयर्स भी हैं, आपके पास गियर चेंज करने वाले प्लेयर्स भी हैं, आपके पास गो गेटर्स भी हैं जो सीधा आते के साथ रन बना सकते हैं। चाहे मैं विराट कोहली का नाम लूँ, चाहे डुप्लेसी का नाम लूँ, चाहे मैक्सवेल का नाम लूँ, और अब कैमरन ग्रीन। प्रॉब्लम कहाँ आती है सचिन? देखिए मुझे लगता है प्रॉब्लम जो है इनकी जो गेंदबाजी है, खास तौर पर स्पिन गेंदबाजी। जब से युजवेंद्र चहल इनकी टीम से गए, इनके पास कोई स्पेशल स्पिन गेंदबाज नहीं है। करण शर्मा है, उससे पहले भी कौन से इनके पास पेसर्स थे? उससे पहले भी नहीं। मुझे लगता है बहुत बड़ी चूक हुई है जिस तरीके से युजवेंद्र चहल को राजस्थान रॉयल्स भेजा गया। वहां पर भी देखिए वो कमाल कर ही रहे हैं, वो खिलाड़ी वो है T20 में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन कमजोरी जो है वो स्पिन गेंदबाजी में, और इनकी जो तेज गेंदबाजी है उसमें भी जो है इतना कोई खास प्रभाव नहीं डाल पा रहे आरसीबी। हालांकि कैमरन ग्रीन आने से मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी की जगह अब शायद और कम हो जाएगी, तेज गेंदबाज आप खिला सकते थे। लेकिन कैमरन ग्रीन मुंबई से लाए गए हैं तो भाई बहुत सोच समझ के लाए गए हैं। जो मिडिल ऑर्डर भी है वो भी कहीं ना कहीं इतना खास नहीं है। दिनेश कार्तिक, कैमरन ग्रीन के आने के बाद से कहीं ना कहीं वो मिडिल ऑर्डर की समस्या सॉर्ट आउट हो गई है, कह सकते हैं, क्योंकि जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो रन नहीं बना रहे, दिनेश कार्तिक के रन्स नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। और आप देखिए अगर हम बात करें, आपके 3 बल्लेबाजों पर ये टिकती है टीम, विराट कोहली, फैफ डु प्लेसी और मैक्सवेल। जब ये तीनों नहीं चलते हैं तो फिर नीचे अनुज रावत और दिनेश कार्तिक कुछ खास कर नहीं पाते, और टीम अक्सर फिर रन कम बनाती है पहली इनिंग्स में। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि भाई मतलब गेंदबाजी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है, लेकिन कुछ गेंदबाज हैं जो कि आ गए हैं इस टीम के अंदर, जिनमें लॉकी फर्ग्यूसन हो गए। लॉकी फर्ग्यूसन ने काफी इंप्रेस किया है पिछले उसमें भी। केकेआर ने उन्हें क्यों रिलीज किया मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, कोई समझा दे मुझे। बहुत ज्यादा मैचेस भी खिला नहीं रहे थे उनको। बिल्कुल, तरीके से लॉकी फर्ग्यूसन यहाँ पर है। आकाशदीप को फिर आप देखते हैं, रीस टॉपली का परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा रहा है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, T20 फॉर्मेट में अगर हम देखें। इसके अलावा कैम ग्रीन अच्छे पेसर यहाँ वो साबित होते हैं, वो उनसे भी आप बॉलिंग करवा सकते हैं। अलजारी जोसेफ ने आईपीएल में कई बार इससे पहले इंप्रेस किया है। एक नाम जिसका मैं लेना चाहूँगा, विजय कुमार विशक। पिछले सीजन में भी आरसीबी के लिए कहीं ना कहीं वो एक सरप्राइज एलिमेंट साबित हुए थे, उन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया था। लेकिन अगेन आरसीबी टीम मैनेजमेंट, आरसीबी के सेलेक्टर्स
क्या करते हैं कभी कभी वो समझ से परे है। ऑक्शन से पहले जो दुबई में ऑक्शन हुआ था इस सीजन के आईपीएल के लिए, उससे पहले हमने श्रेयस गोपाल को आरसीबी के नेट्स में वो वीडियो आया था जिसमें श्रेयस गोपाल एक एक्सपीरियंस्ड स्पिनर है यहाँ, और इससे पहले भी वो कई टीम्स के लिए खेल चुके हैं, उनको हमने देखा था श्रेयस गोपाल को नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए आरसीबी के नेट्स पे। उसके बाद जब बिडिंग की बारी आई, ये बिडिंग के लिए उनके पीछे गए ही नहीं। ऐसा भी नहीं था कि बिडिंग वॉर हुआ और उसमें वो लूज कर गए उनको, वो गए ही नहीं उनके पीछे। तो जब कोई बंदा आपके पास आपको पता है कि आपके पास आपकी स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ी कमजोर है, आपके पास मैक्सवेल पर आपको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है स्पिन के लिए। इनके अभी प्राइम गेंदबाज बन गए, इनके प्राइम स्पिनर इनके मैक्सवेल है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में समझ में नहीं आता है कि टीम मैनेजमेंट की सोच क्या है व्हेन इट कम्स टू मेंस क्रिकेट टीम। लेकिन वहीं अगर देखें तो पेस बॉलिंग की पिछले बार जितनी जो है, हालांकि ये देखिए जीटी ने रिलीज किया यश दयाल को 5.5 करोड़ रुपए में, आरसीबी ने अपनी तरफ लिया है। अब देखना होगा वो खिलाते हैं या नहीं खिलाते। यश दयाल का परफॉर्मेंस इस बार के, लेकिन सचिन रिंकू सिंह वाले वो उनके मतलब हादसा ही कहूंगा उनके हिसाब से। तो मैं एक खिलाड़ी चमक गया वहां से और एक खिलाड़ी नीचे आ गया किसी के सितारे जो है अर्श पे चले गया, कोई फर्श पर आ गया, तो वो तो खैर एक अलग बात ही है। लेकिन यश दयाल का परफॉर्मेंस उसके बाद जब उन्होंने कमबैक किया डोमेस्टिक सर्किट उनको बाद में भी दिया, काफी भरोसा नहीं, और उसके बाद भी अब जब अगर आप देखें आईपीएल के बाद डोमेस्टिक सर्किट में आप यश दयाल को देखें, यश दयाल ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इवन यूपी की रणजी टीम से वो खेलते हैं और नीतीश राणा की कप्तानी में उन्होंने काफी अच्छा रणजी में इस बार उनका परफॉर्मेंस रहा है। ऐसा नहीं रहा है कि क्योंकि इंडियन पिचेस आमतौर पर रणजी की पिचेस बहुत ज्यादा धूल भरी पिचेस होती हैं, पेस गेंदबाजों को उतना मदद उसमें मिलती नहीं, उसके बावजूद उनके हर इनिंग में 2-3 विकेट रेड बॉल से आ रहे थे। तो अगर इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी लाइन लेंथ पर काम किया है, तो लाइन लेंथ ही तो किसी भी पेस बॉलर के लिए T20 में एक उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर इनकी लाइन लेंथ सदी हुई है तो फिर आप किसी भी गेंदबाज हो, किसी भी बल्लेबाज हो, किसी भी पिच पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर जैसे हम बात कर रहे हैं, नंबर 3 पे देखिए इनके रजत पाटीदार खेलते हैं, उनके भी कोई खास इतना परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रहा। दिनेश कार्तिक के रन नहीं आ रहे, फिर महिपाल लोमरर को मौका देंगे या नहीं देंगे, वो देखने वाली बात रहेगी। कैसे करेंगे वो है, क्योंकि 4-5 खिलाड़ियों यहाँ मेरे ख्याल से ना कहीं ना कहीं अगर हम देखें एक तरीके से, तो जो 4 फॉरेन प्लेयर्स का फिर जो नाम निकल के आता है, कप्तान डुप्लेसी, कैम ग्रीन, मैक्सवेल और चौथा फिर मुझे लगता है यहाँ पर शायद इसीलिए क्योंकि इनके पास ऑलरेडी जो है पेस बॉलिंग में हम आकाशदीप, सिराज और क्या बोलते हैं यश दयाल को देख रहे हैं। तो हो सकता है कि लोकी और क्या बोलते हैं लोकी, मुझे लगता है कैमरन ग्रीन को एज अ बैट्समैन ज्यादा प्रायोरिटी देगी आरसीबी की टीम। लोकी और अलजारी जोसेफ को क्या बोलते हैं साइडलाइन करके लोकी, सिराज और आकाशदीप को बिल्कुल सिराज, आकाशदीप और लोकी के अलावा मुझे जो एक सेकंड ऑप्शन दिख रहा है मुझे टॉम करन का दिख रहा है। टॉम करन के आने से मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी मजबूत होती है, एक बॉलिंग ऑप्शन भी आता है आपके पास। तो अगर आपको जो है यश दयाल, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, क्योंकि एक अनहर्ड ऑफ नहीं है, आरसीबी ने इससे पहले 2016 में जब वो रनर अप रहे थे, वो सीजन जब सबको लगा था कि इस बार ट्रॉफी आरसीबी के पास आ जाएगी, और लास्ट मोमेंट पे वो डेविड वार्नर मैजिक हुआ था और उसके कारण एसआरएच वो मैच जीत गई थी और एक चेस करते करते अल्टीमेटली चोक कर गई थी आरसीबी, जहां से चोकर का टैग उन पर चस्पा हो गया। तो लोकी फर्ग्यूसन तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इस टीम में इनके लिए, लेकिन टॉम करन अगर वो रहते हैं तो पेस बॉलिंग ऑप्शन भी इनको मिलता है और लोअर मिडिल ऑर्डर में भी एक बैटिंग ऑप्शन इनको यहाँ पर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इनका जो पेस बॉलिंग अटैक है वो फिर मुझे सिराज, आकाशदीप और उसके साथ यश दयाल, ये 3 दिख जाएंगे। क्योंकि अगर हमने 2016 में भी हम देखें जब लास्ट टाइम आरसीबी जीतते जीतते अचानक से फाइनल में चोक कर गई थी और इन पर फिर चोकर का टैग चस्पा हो गया था, तो उसके बाद भी अगर हम देखें तो उसमें भी उस फाइनल में भी कोई बहुत अच्छा पेस बॉलिंग अटैक इनके पास था। श्रीनाथ अरविंद वगैरह टाइप के ही इनके पास बॉलर्स थे, तो उससे तो बेटर ही बॉलर है इनके पास। सिराज फ्रंटलाइन इंडिया बॉलर, आकाशदीप इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, यश दयाल का अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। साथ में अगर कैमरन ग्रीन और टॉम करन जैसे एक्सपीरियंस्ड फॉरेन हैंड्स पेसर अगर आपके पास टीम में है, तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से करण शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल, इनके स्पिन अटैक के साथ आप एक अच्छा बॉलिंग अटैक स्टिचअप कर सकते हो। प्रॉब्लम केवल यही रहेगी इनके लिए कि सारे इनके ये साइलोज में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट एज अ कोऑर्डिनेटेड टीम
इनको परफॉर्म करना होगा और थ्रू आउट द सीजन करना होगा। बिल्कुल, और अक्सर जो हम देखते हैं आरसीबी के साथ दिक्कत ये होती है कि आपके टॉप के 3-4 बल्लेबाज रन बना देते हैं, लेकिन जब एंड करना होता है यानी कि इनिंग्स खत्म होनी होती है तो मिडिल ऑर्डर के रन्स उतने नहीं आते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं इस बार देखना होगा दिनेश कार्तिक या बाकी खिलाड़ी जो है उनको अच्छा फिनिश करें, अच्छे टारगेट तक लेके जाएं, वो जिम्मेदारी बनेगी खिलाड़ियों की। प्लस बहुत सारे चेंजेस भी कर सकते हैं इस बार ड्यूप्लेसी, और अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, उनके बल्ले से भी रन आए, ये बहुत ज़रूरी है। विराट कोहली पे सबसे ज़्यादा नजर रहेंगी कि भाई T20 वर्ल्ड कप होना है, ऐसे में विराट कोहली तो सभी की नजरें कि भाई वो बल्ले से रन बनाएंगे, उनको लेकर के सवाल उठे, खबरें आने लगी कि BCCI भी विचार कर रहा है कि लेके जाएं ना लेके जाएं, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि विराट के बल्ले से रन जरूर आएंगे और इस बार ही अच्छा मौका है आरसीबी को ले जाना। सचिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सवाल ये तो कभी रहा ही नहीं कि विराट के बल्ले से रन आएंगे या नहीं आएंगे। जो सवाल उठ रहे हैं इस वक्त विराट कोहली को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं वाजिब सवाल भी हैं कि क्या विराट अपने आप को सेटल करने में, सेट होने में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और फिर फिनिशर्स के पास टाइम ही नहीं बचता है वो एक सॉलिड फिनिश देने का। विराट कोहली की अगर हम देखें, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इस टीम में वो काबिलियत है, यानी विराट कोहली में वो काबिलियत है कि वो गियर स्विच कर सके, वो 30 बॉल में 30 रन, फिर अचानक से 50 बॉल में 100 रन, जेन्युइनली विराट कोहली वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। 20 बॉल में 70 रन सेटल होने के बाद विराट कोहली निकाल सकते हैं, लेकिन क्या वो 30 बॉल में 30 रन का टाइम ये टीम अफोर्ड कर सकती है? यही सवाल है जिसके कारण इंडियन टीम में, इंडियन T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी विराट कोहली की जगह को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो विराट कोहली को कहीं ना कहीं इस बात का भी जवाब देना होगा कि वो आते के साथ क्या वो गेट गो से रन बना सकते हैं। बिल्कुल, और यही है क्योंकि अभी जो इंडियन टीम में न्यू कमर्स आ रहे हैं वो बहुत तेज़ी से रन बना रहे हैं, तो ऐसे में ये IPL जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सीनियर प्लेयर्स लाइक विराट कोहली। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि विराट के भी रन आए और आरसीबी ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेले और एटलीस्ट टॉप 4 में जाकर के फाइनल की तरफ। नहीं, इस बार टॉप 4 से बात नहीं बनेगी सचिन, इस बार जैसा स्मृति मंदाना कप लेकर उतरी है मैदान में, चिन्नास्वामी के मैदान में, आपको वो माहौल आपने देखा होगा, आई एम श्योर फैंस ने भी देखा होगा। इस बार ट्रॉफी से कम पे बात नहीं बनेगी। अगर आरसीबी फैन हैं आप, तो आप हर कीमत पर वो एक विजुअल चाहेंगे कि फाइनल मैच के बाद इधर स्मृति मंदाना और इधर विराट कोहली, इनके हाथ में WPL की ट्रॉफी, इनके हाथ में IPL की ट्रॉफी, और वो दोनों साथ में खड़े हुए हैं। ये बात तो जरूर हर आरसीबी फैन चाहेगा। इस बार प्लेऑफ से बात नहीं बनेगी। 16 साल बीत चुके हैं, मतलब उस दौरान तो शायद बहुत ही 2008 से लेकर के लगातार लगी हुई आरसीबी की WPL की, और आरसीबी की WPL की कई महिला टीमें ऐसी थी जो मतलब 4-4, 5-5 साल की थी जब विराट कोहली ने करियर शुरू किया था। बिल्कुल, ठीक है, तो मतलब वहां से यहाँ तक की जर्नी आ गई है कि वो टीम में स्टेटमेंट भी आया, वो फील करना चाहते हैं कि ट्रॉफी हाथ में उठा के कैसा फील होता है। तो उम्मीद करते हैं इस बार आरसीबी जीते, ट्रॉफी जीते। और आरसीबी फैंस, आप अपने कमेंट जरूर भेजिएगा हमें, क्या आप फील करते हैं, किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकते हैं, वो भी आप बताइएगा अपनी प्लेइंग 11, और साथ ही कॉमेंट्स में आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।